आज हम आपको बताएंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। क्या कह रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर बिंदु इतना 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 संरेखी है। संरेखी है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले होता है कि संरेखी होता क्या है। संरेखी तो संरेखी जो होता है, मान लीजिए आप एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु का नाम रख लीजिए, एक का नाम रखिए ए और इसका नाम रखिए बी। ठीक है, ये बिंदु टोटल है ए। अब मान लीजिए इसका कुछ भी दूरी हो जाए, ठीक है, और इसी बिंदु को हम बीच से अगर क्या किए काट दिए, एट एग्जाम्पल इसको काट दिए और यहाँ मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक काटे। ई बिंदु का नाम क्या था? ए। और ई बिंदु का नाम कुछ भी मान लीजिए नया बिंदु बन गया, तो यहाँ से इस बिंदु का नाम मान लीजिए, या मान लीजिए इसको हम सी रख लेते हैं और हम इसको बी रख लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या रखेंगे? बी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी ए से बी, और दूसरा टुकड़ा जो कटा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, और संरेखी का फॉर्मूला क्या था? टोटल बिंदु का टोटल जो लाइन था, एक टोटल लाइन का नाम क्या था? तो ए सी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या था? ए सी। और इसको हम दो खंड में तोड़ दिए, दो खंड में क्या किया? विभाजित कर दिए। यानी कि ये टोटल ए सी लाइन जो था, इसको हम दो खंड में क्या किए? डिवाइड कर दिए। और दो खंड में डिवाइड करने के बाद क्या बना? ए बी और बी सी। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो ए सी के बराबर आता है। अगर हम ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी हो गया, और अगर इसको जोड़ते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी हो गया। अगर ये लाइन और ये लाइन को हम दोनों को जोड़ रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन को जोड़ रहे हैं, तो एक टोटल लाइन मिल जाएगा। और टोटल लाइन का नाम क्या है? ए सी। संरेखी का फॉर्मूला भी क्या होता है कि जब दो बिंदु को जोड़ते हैं वो तीसरे के बराबर आता है, तो वो संरेखीय कहा जाता है। ठीक है, संरेखी का फॉर्मूला क्या था? ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। इससे आपको पता चल गया कि हमको ए सी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा, और ए सी के बराबर ए बी और बी सी को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम फॉर्मूला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1,5, 2,3 और -2,11 क्या है? संरेखीय है। तो चलिए हम मान लेते हैं, पहले x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, संरेखी का फॉर्मूला क्या आता है? ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ पे है 1,5, इसको हम क्या मान लेंगे? x1 और y1। ठीक है, ये एक बिंदु हो गया यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ए। और दूसरे बिंदु का नाम क्या रख दें हम? सी। और सी का वैल्यू क्या है? -2, -11। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है? 2, 3। यही है ना? -1, 1,5, 2, 3, -2, -11। इसको x1 और इसको मान लेते हैं हम b, इस बिंदु को, इसको x2 और इसको क्या मान लेते हैं? y2। अब हम पूरी फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर देते हैं। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर ए सी निकाल लेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक का दूरी निकालना है? ए बी। तो दूरी किसका निकालना है? ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही ना होता है? क्या था फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखिए तो x2 का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है। x2 का वैल्यू क्या है? 2, यानी 2। और x1 का वैल्यू क्या है? 1। x1 का वैल्यू देखिए, x1 है यहाँ पे, x1 का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या देंगे? -1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या दिए? प्लस दिए। यहाँ पे प्लस था और हम यहाँ पे क्या दिए? प्लस दिए। यहाँ y2 का वैल्यू क्या है? 3 है, तो y2 की जगह पे क्या दिए? 3। और माइनस था और माइनस दिए। और y1 का मान क्या है? तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। देखिए इस सब पे रूट चढ़ा हुआ था, तो रूट हम फिर चढ़ा देते हैं, चढ़ा दी। इसके बाद क्या करना है? 2 में से 1 जा रहा है, तो क्या बच रहा है? 1 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस डाल दिए। 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देख लीजिए, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, यानी
एक 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार से 2 का होल स्क्वायर, तो -2 गुना -2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 दूना 4, यानी 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ए बी बराबर मेरा क्या हो गया, 4 1 5 √5। इसका देखिए जोड़ा लगता है तो बाहर आ जाता है, जोड़ा नहीं लग रहा है तो बाहर गुणनखंड करेंगे, तो अगर जोड़ा लगेगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो ही रूट में ही रह जाएगा। ए बी का मान निकाल लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हम क्या किए, निकाल लिए। अब हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, बी और सी का वैल्यू निकालना है, बी और सी का वैल्यू। तो संरेखी के लिए क्या फॉर्मूला बताते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए सी का तो नहीं निकाले, ए बी का निकाले पहले, अब बी सी का निकालते हैं, फिर ए सी निकालेंगे। तो इसको मिटा दें। अच्छा, इसमें हम क्या माने थे, इसमें हम क्या माने थे, अब क्या हो गया, अगर बी और सी अगर हम लेते हैं बिंदु बी और सी, तो बी क्या है मेरा, ये बी है और ये क्या है, सी है। बी का वैल्यू क्या था, 2 और 3 था, और सी का वैल्यू क्या था, -2, -11 था। ठीक है, इसको अब हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको क्या मान लेते हैं, y1, और इसको क्या मान लेते हैं, x2, और इसको क्या मान लेते हैं, y2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इसको फॉर्मूला पे ले आते हैं, तो फॉर्मूला पे ले आएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 का वैल्यू है -2, और माइनस x1 का मान क्या है, होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है आपको -11, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और y1 का मान क्या है, -3, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 4 यानी -4 का होल, इस पर रूट कवर कर देते हैं, रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 -14 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और माइनस माइनस देखो, -4 इंटू -4 बताए थे, 4 चौके 16, और माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 4 का इस पे क्या कवर चढ़ा दिया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो अगर 14 को -14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद 196 आता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 एका 14 5 19 196। ठीक है, 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 196 आता है, 196 आता है। कितना आता है, 196 आता है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, और क्या हो गया, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, और क्या 1 1 2, यानी कि √212। क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्या बनाते हैं, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, और ये जो निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, बी सी, ये क्या निकाल रहे हैं, बी सी, ये क्या निकाल रहे हैं, बी सी, और ये क्या निकाल रहे हैं, बी सी, ये क्या निकाल रहे थे, बी सी, और ये जो निकाले थे ये क्या था, ए बी ए बी ए बी और ए बी। अब हम देखिए यहाँ पे, देखिए ए बी निकाल लिए यहाँ से यहाँ तक, अब फॉर्मूला में ए बी निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या था, बी सी निकालना, तो हम बी सी निकाल लिए। अब हमको क्या बचा है, ए सी निकालना। अब हम क्या बचा है, ए सी निकालना। तो ए सी का फॉर्मूला, अब इसमें देखिए इस बीच वाले को हटाइए, इसको इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। देखिए ए और सी, ठीक है ना, ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डालना पड़ेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ए का वैल्यू था 1,5, और सी का वैल्यू था -2, -11। ठीक है, ए का वैल्यू क्या था 1,5, और सी का वैल्यू क्या था -2, -11। इसमें हम x1 इसको मान लेते हैं, और y1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें x इसको मान लेते हैं, x2 इसको, और y2 इसको मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमको इसका आंसर निकालने के लिए किसी एक को मिटाना पड़ेगा। हम यहाँ ए बी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं सहूलियत के लिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं हो रहा है। अब यहाँ से तो मिटा दें, एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको।
AC का वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो AC बराबर क्या फॉर्मूला होगा, वही होगा जो दूरी का फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें आप देखिए यहाँ पे x2 का क्या है, x2 क्या है मेरा -2 है, यहाँ पे ठीक देखिए x2, और यहाँ पे x2 बोल रहा है तो यहाँ पे -2 दे दीजिए, ठीक है। और x1 क्या है मेरा, x1 1 है तो -1, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दिए। और y2 मेरा क्या है, y2 है -11 तो -11, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिए। और y1 क्या है मेरा 5 है, y1 क्या है मेरा 5, तो हम y1 के जगह क्या दिए देंगे 5 दे देंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए माइनस को अगर माइनस से जोड़ते हैं, यहाँ पे समझिएगा, माइनस को अगर जोड़ते हैं माइनस से तो क्या होता है, माइनस ही जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का होगा। अगर माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। इसको माइनस को इस माइनस से जोड़े 2 1 3 लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, और माइनस को माइनस से अगर फिर जोड़ेंगे तो 11 5 16, और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक का अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर। इसके बाद क्या होता है, इसको अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, डायरेक्ट साइन चेंज हो जाता है। इसको अगर -3 और इंटू -3, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 9, यानी कि -3 इंटू -3 क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे क्या डाल दिए हम, 9 डाल दिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए। और -16 इंटू -16 अगर आप वर्गमूल निकालिएगा, 16 इंटू -16 तो माइनस माइनस कैंसिल, और 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 16 6 के 96, 16 का 16 और 16 9 25, ठीक है, तो यानी कि 256। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 और 2 के 2, यानी कि इसको जोड़ने के बाद ये आ रहा है। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत, यानी कि हमको AC का मान क्या आ गया, ये सब किसका वैल्यू था, AC का वैल्यू ये सब, ठीक है। यहाँ इसको नोट कीजिए। इसके बाद अब हमको फॉर्मूला पे डालना था, हम बता दें चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है संरेखी के लिए, तो संरेखी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। संरेखी के लिए जो फॉर्मूला होता है, हम बताए थे कि अगर टोटल लाइन अगर हम यहाँ से यहाँ तक डालते हैं, और अगर इस टोटल लाइन का नाम AC रखें, और यहाँ उसको हम 20 से काटते हैं, इसका नाम क्या रखें, B रखें, तो फॉर्मूला टोटल लाइन A और C, यानी कि टोटल लाइन है A और C, यहाँ से टोटल लाइन, और इसको तोड़ देंगे तो बराबर क्या होगा, AB और प्लस BC। इसी फॉर्मूला पे लाते हैं, AC टोटल लाइन है और AB को तोड़ा गया है और BC को तोड़ा गया है, AC को तोड़ा गया तो AB बना और BC बना, और AC की जगह AC का वैल्यू पुट करते हैं। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है आपको 200, AC का वैल्यू यहाँ निकला है, AC का वैल्यू है 265 √265, ठीक है। और यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है √5, और B प्लस है, प्लस BC का वैल्यू क्या है, √212, ठीक है। अगर सब पे हम स्क्वायर वर्गमूल डाल करके रूट हटा देते हैं तब भी इन दोनों को जोड़ने के बाद 265 नहीं पुट पाएगा। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि AC क्या है, AB और BC को जोड़ने पे बराबर नहीं पुट रहा, अतः ये क्या है, संरेखी नहीं है। ये क्या है, संरेखी, अतः ये संरेखी नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जानने के लिए आप कमेंट करें,
लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।